दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सोचिए, एक ऐसी फसल जो देखने में किसी फूल जैसी मासूम लगे, लेकिन उसकी हर बूंद में छिपी हो करोड़ों की कीमत। हाँ दोस्तों, अफीम वही काला सोना जिसकी एक डोडी से निकलने वाला सफेद लिक्विड किसी की किस्मत बदल सकता है या उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब जरा सोचिए, जब एक किसान अपने खेत में इस रहस्यमयी पौधे की पहली चिरा लगाता है तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं काट रहा होता, बल्कि अपनी तकदीर लिख रहा होता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये नशे की फसल कैसे बन गई दौलत की फसल, और सरकार खुद क्यों देती है इसकी इजाजत? आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस सीक्रेट सिस्टम को जो एक किसान को रातों रात लखपति बना देता है। तो अगर आपने कभी सोचा है कि कौन उगाता है ये काला सोना, कितनी कीमत में बिकता है और क्यों इसे भगवान का वरदान माना जाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो अब खुलने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं, चौंकाने वाली सच्चाई है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी तो पता चले कि प्रजापति न्यूज को देश के किस किस कोने से सुना जा रहा है। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को दिल से लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि पूरी दुनिया को दिख जाए कि प्रजापति न्यूज को चाहने वाले लोग सिर्फ दर्शक नहीं, एक परिवार हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर। एक ऐसी फसल जो अगर आपकी जमीन पर उग जाए तो आप साल भर में लखपति बन सकते हैं, लेकिन अगर एक छोटी सी गलती हो गई, बिना इजाजत उगाई, तो सीधा जेल। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफीम की खेती की, एक ऐसी फसल जिसे लोग काला सोना कहते हैं, जिसे उगाने वाले कुछ चुनिंदा किसान सरकार की नजर में हीरे के बराबर होते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी ने नियम तोड़ दिए तो यही सोना बन जाता है आपके लिए मुसीबत। क्या आपने कभी सोचा है कि अफीम जैसे विवादित पौधे को भारत में कुछ किसान कानूनी रूप से क्यों और कैसे उगाते हैं? क्या वाकई इससे लाखों की कमाई होती है? और क्या यह सच है कि एक डोडे से निकलने वाला सफेद लिक्विड बाजार में 7 रुपये प्रति ग्राम तक बिकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये दौलत की फसल खेतों में उगती है, कैसे मिलता है सरकारी लाइसेंस और कितनी सख्त होती है इसकी निगरानी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अफीम नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में नशे का धुआं उठता है। लोग सोचते हैं कि ये बस एक ड्रग है जो हीरोइन बनाने के काम आता है, या फिर सिर्फ नशेड़ी ही इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर दोस्तों, असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान कर देने वाली है। अफीम असल में पोस्त के पौधे से निकलने वाला एक प्राकृतिक लेटेक्स होता है, जिसे बहुत ही सावधानी से काटकर इकट्ठा किया जाता है। और हाँ, इसे सिर्फ नशे के लिए नहीं, दुनिया की सबसे कीमती दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन और कई पेन किलर्स जो गंभीर दर्द में मरीजों की जान बचाते हैं। यही वजह है कि इसे काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इसमें है वो शक्ति जो दर्द मिटा सकती है, जान बचा सकती है, और अगर सही से उगाई जाए तो किसान की तकदीर भी बदल सकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि आम जनता आज भी अफीम को सिर्फ एक नशे की चीज मानती है, जबकि सच्चाई यह है कि यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एक वैध मेडिकली यूज होने वाली फसल है, और इसकी खेती सिर्फ सरकार की निगरानी में होती है। तो अब जब अगली बार आप अफीम का नाम सुने तो उसे सिर्फ एक ड्रग नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी और मौका समझिए। तो चलिए अब जानते हैं कि अफीम का पौधा आखिर दिखता कैसा है। वो पौधा जिसे देखकर किसान की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, और जिसके हर फूल में छिपा होता है एक सपना, लखपति बनने का सपना। अफीम का पौधा ज्यादा लंबा नहीं होता, लगभग 1 मीटर की ऊंचाई का, मगर जितना छोटा दिखता है उतना ही कीमती होता है। इसकी डंठल पतली मगर मजबूत होती है, और उस पर उगते हैं सफेद, गुलाबी या बैंगनी रंग के खूबसूरत फूल जो खेत को किसी शादी की सजावट जैसा बना देते हैं। इन फूलों की एक खास बात होती है, ये ज्यादा दिन टिकते नहीं। फूल गिरते हैं और उनकी जगह पर धीरे धीरे उगते हैं छोटे गोल आकार के फल, जिन्हें किसान भाषा में डोडा कहा जाता है। ये डोडे दिखने में किसी छोटे अनार जैसे होते हैं, पर इनके अंदर छुपा होता है वो सफेद लेटेक्स
जो असली अफीम कहलाता है। जब ये डोडे पक जाते हैं तो किसान उन्हें धीरे से चीरते हैं और उनसे निकलता है वो सफेद लिक्विड जिसे लोग दौलत कहते हैं। इस पूरे पौधे में एक शाही ठाठ होता है, जितना नाजुक उतना ही ताकतवर, और यही कारण है कि जो किसान इसे उगाते हैं वे इसे सिर्फ फसल नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान मानते हैं। अफीम की खेती कोई आम खेती नहीं होती दोस्तों। इसमें जहां एक तरफ सौंदर्य और वैज्ञानिकता है, वहीं दूसरी तरफ संस्कार और आस्था भी जुड़ी होती है। चलिए जानते हैं इस दौलत की फसल को उगाने का पूरा तरीका, एक एक कदम किसान की मेहनत से भरा हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। अफीम की बुआई सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर तक की जाती है, जब मौसम में ठंडक आने लगती है। ये फसल सर्दी की प्यासी होती है। इसकी जड़ें ठंडी मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। अब आते हैं जमीन की तैयारी पर। खेत को पहले 3-4 बार गहरी जुताई से बिल्कुल भुरभुरा और समतल किया जाता है। फिर उसमें डाली जाती है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और केंचुए की खाद, ताकि मिट्टी में पूरी ताकत हो। अफीम का पौधा मिट्टी से हर पोषक तत्व पूरा निचोड़ लेता है, इसलिए पोषण देना जरूरी है। फिर आते हैं बीज बोने का पल, एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया। जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिला होता है, उन्हें खास बीज मिलते हैं जिन्हें सावधानी से बोया जाता है और ऊपर से मिट्टी हल्के हाथों से डाली जाती है। इसके बाद खेत में 7-10 दिन के भीतर पहली सिंचाई की जाती है और फिर हर 12-15 दिन में पानी देना जरूरी होता है। पौधे जब छोटे होते हैं तब हर बूंद कीमती होती है, इसलिए किसान अपनी आंखों से हर पत्ती की हालत पढ़ता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, ये किसान जब अपनी अफीम की फसल में जाता है तो नंगे पांव जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इस पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है। कई जगहों पर किसान पूजा करते हैं ताकि बुरी नजर न लगे। इस खेती में ना कोई शॉर्टकट है, ना आलस की जगह। ये एक अनुशासन, समर्पण और परंपरा का मेल है, जहां हर दिन की मेहनत का हिसाब अंत में डोडों की चमक से मिलता है। अब बात करते हैं उस पल की जिसके लिए किसान महीनों मेहनत करता है। जब पौधों पर फूल झड़ते हैं और उनकी जगह पर गोल हरे डोडे उगते हैं, अफीम की असली कमाई वहीं से शुरू होती है। 95 से 115 दिन तक जैसे ही फसल पूरी तरह तैयार होती है, डोडे टाइट और पकने लगते हैं। और यही वो समय होता है जब चिरा लगाया जाता है, एक बेहद नाजुक और सटीक काम। चिरा यानी डोडे को हल्के से काटना, ना ज्यादा गहरा ना ज्यादा हल्का। अगर कट गहरा हो गया तो पूरा डोडा खराब हो सकता है, और हल्का रहा तो लेटेक्स ठीक से बाहर नहीं आएगा। ये चिरा फरवरी के दूसरे हफ्ते से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक हर दिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो समय होता है जब मौसम और सूरज की गर्मी मिलकर डोडे से लेटेक्स निकालने में मदद करते हैं। कट लगाने के कुछ ही मिनट बाद डोडे से सफेद रंग का लेटेक्स बहने लगता है, धीरे धीरे, जैसे कोई चमत्कारी दवा रिस रही हो। यही लेटेक्स दोस्तों असली अफीम है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। किसान सुबह 5 बजे उठकर नंगे पैर खेत में जाता है और एक स्पेशल औजार से वो जमा हुआ लेटेक्स इकट्ठा करता है। ये सब धूप निकलने से पहले करना जरूरी होता है, वरना लेटेक्स सूखकर खराब हो सकता है। एक गलत टाइमिंग, एक गलत चिरा और महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये हार्वेस्टिंग नहीं, एक पूजा है, एक तपस्या है। और जब किसान वो सफेद अफीम इकट्ठा करता है तो उसे सिर्फ पैसा नहीं मिलता, उसे मिलता है अपनी मेहनत का न्याय। अफीम की खेती कोई आम खेती नहीं, ये सरकार की निगरानी में चलने वाली एक अत्यंत नियंत्रित प्रक्रिया है। और इस खेती की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है सरकारी लाइसेंस। जी हां दोस्तों, भारत में अफीम उगाने के लिए आपको वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये लाइसेंस हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो पहले से लाइसेंसधारी हैं या फिर जिनके पास सरकार की तय शर्तों को पूरा करने की काबिलियत है। हर साल सरकार एक राजपत्र गजट नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस जिले में, किस इलाके में कितने किसानों को लाइसेंस दिया जाएगा। और यहाँ एक और चीज होती है MQY यानी मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड।
सरकार हर किसान से ये उम्मीद करती है कि वो कम से कम इतनी मात्रा में अफीम जरूर पैदा करे। अगर कोई किसान इससे कम का उत्पादन देता है तो अगली बार उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक किसान को 1 हेक्टेयर जमीन पर 5.9 किलो अफीम देने का टारगेट मिला है, लेकिन उसने सिर्फ 4 किलो दी, तो उसे वजह साबित करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी फसल गैर कानूनी मानी जाएगी और अगली बार उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। और अगर कोई बिना लाइसेंस के अफीम उगाता है तो समझ लीजिए ये NDPS एक्ट के तहत एक आपराधिक अपराध है। ऐसा करने पर भारी जुर्माना, जेल और जमीन की जब्ती तक हो सकती है। इतना ही नहीं, सरकार खेतों का निरीक्षण भी करती है, खेत में लगे डोडों की गिनती होती है और पूरे उत्पादन पर नजर रखी जाती है, क्योंकि कहीं कोई अफीम ब्लैक मार्केट में न भेज दे, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी अफीम की खेती करना है तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। ये खेती सिर्फ पैदावार की नहीं, ईमानदारी की भी परीक्षा है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसान के मन में सबसे पहले आता है, भाई कमाई कितनी है? तो चलिए एकदम सीधी और साफ गणना करते हैं। 1 हेक्टेयर जमीन पर अफीम की खेती करने के लिए लगभग 7 से 8 किलो बीज की जरूरत होती है। ये बीज बाजार में लगभग 150 से 200 प्रति किलो मिलते हैं, यानी कुल बीज खर्च 1-200 से 1-600 के बीच। इसके अलावा गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सिंचाई और देखभाल को जोड़ें तो कुल लागत लगभग 25 से 30 तक बैठती है। अब आता है असली खेल, लेटेक्स यानी अफीम का उत्पादन। 1 हेक्टेयर जमीन से औसतन 50 से 60 किलो लेटेक्स निकाला जा सकता है और ये लेटेक्स सरकार 800 टन कार्य प्रति ग्राम की दर से खरीदती है। यानी अगर आपने 50 किलो लेटेक्स भी दिया तो कुल कमाई होगी लगभग 90 लाख। हालांकि ध्यान रहे ये आंकड़ा सभी खर्च, कटौती और गुणवत्ता जांच के बाद घट सकता है। अब जरा सोचिए, यही लेटेक्स अगर किसी ने ब्लैक मार्केट में बेचा तो 7 प्रति ग्राम तक की दर भी मिल सकती है, लेकिन ऐसा करना गैरकानूनी है और नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। एक और बोनस कमाई है खसखस। डोडों को जब सुखाया जाता है तो उनमें से निकलता है बीज जैसा पदार्थ खसखस। इसका इस्तेमाल मसाले के रूप में होता है और ये 1.5 लाख प्रति क्विंटल तक बिकता है। तो कह सकते हैं अगर सब कुछ सही चला तो अफीम की खेती किसान को लखपति नहीं करोड़पति बना सकती है, बशर्ते ईमानदारी और नियमों का पालन किया जाए। दोस्तों, अफीम की खेती की इजाजत पूरे भारत में नहीं है। ये एक विशेषाधिकार है जो सिर्फ कुछ गिने चुने जिलों को मिला है और यही इसे और भी खास बना देता है। भारत में सिर्फ 3 राज्यों में अफीम की खेती की जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजस्थान में इसके प्रमुख जिले हैं प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और उदयपुर। मध्य प्रदेश में यह खेती होती है नीमच और मंदसौर जैसे सीमावर्ती इलाकों में। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती का केंद्र है बाराबंकी जिला। इन जिलों में न केवल मिट्टी और मौसम अनुकूल है, बल्कि यहाँ के किसान पीढ़ियों से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। दुनिया की बात करें तो 85% अफीम उत्पादन अकेले अफगानिस्तान में होता है, लेकिन भारत की अफीम गुणवत्ता में बेहतरीन मानी जाती है और इसका इस्तेमाल विशेष रूप से मेडिकली अप्रूव्ड दवाओं के लिए किया जाता है। इसलिए जब हम भारत की अफीम की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक फसल नहीं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी और वैश्विक पहचान की बात होती है। जब हम अफीम का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ नशा का ख्याल आता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये वही अफीम है जिससे दुनिया की सबसे जरूरी दवाएं बनाई जाती हैं? मॉर्फिन, कोडीन, पेनकिलर्स, ये सभी दवाएं अफीम से ही बनती हैं। कैंसर जैसी बीमारियों में जो दवाएं मरीजों को असहनीय दर्द से राहत देती हैं, उनके पीछे यही सफेद लेटेक्स होता है। भारत में तो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में भी अफीम का जिक्र है। कमर दर्द, घुटनों की सूजन, पुराना सिर दर्द, खांसी, जुकाम, डैंड्रफ जैसी समस्याओं में इसका सीमित और नियंत्रित उपयोग फायदेमंद माना जाता रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हम अफीम को सिर्फ एक नशे की चीज मानते हुए गलत कर रहे हैं? शायद हाँ, क्योंकि हर चीज
चाहे वो अफीम हो या आग, उसके सही इस्तेमाल पर ही उसकी पहचान निर्भर करती है। अफीम का भविष्य उज्जवल है अगर इसका प्रयोग वैज्ञानिक, मेडिकल और नैतिक दिशा में किया जाए। भारत जैसे देश में जहां इसकी खेती पर कड़ी निगरानी और नियम है, वहां यह फसल किसानों के लिए सम्मान, अवसर और समृद्धि का स्रोत बन सकती है। तो अगली बार जब आप अफीम का नाम सुने तो सिर्फ नशा नहीं, संभावना भी देखिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि अफीम की खेती को लेकर आपका क्या नजरिया है। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।